इमरान फरीदी सीरीज़ के नावल की नई एपिसोड। नाम है पुरस्कार अजनबी। बात हो रही थी कासिम और हमीद की, कर्नल फरीदी के साथ ही। और आज की एपिसोड है कासिम हमीद के लिए वबाले जान बन गया था। मुतवातिर 2 दिन से वो औरत ही बना हुआ था। अगरचे वाक़या अपने मुल्क या शहर में पेश आता तो हमीद अनवा इकसाम की तफरीहत का ढेर लगाए दिए होता, मगर ये कासिम को क्या हो गया? ऐसा मजाक जिसकी मुद्दत इतनी तवील होती, कासिम के बस का रोक नहीं था। फिर हमीद इसी ख्याल पर जम गया कि अपनी याददाश्त को बैठा है। उसने फरीदी को 2 दिन तार दिए, लेकिन ना तो उन तारों का जवाब आया, ना हवाई जहाज़ वाले लाश के पैगाम के मुताबिक कोई दूसरी हिदायत मिली। अलबत्ता मैट्रिड पहुँचने पर हमीद ने अपने लंदन के पते से आगाह कर दिया था। और कासिम इसके लिए मुसीबत ना बन गया होता तो कुछ दिन यहीं बेहतरीन तफरीहात में बसर करता। आज सुबह ही से हमीदी फिर फरीद के तार का इंतज़ार कर रहा था। नाश्ता कमरे में तलब किया होता, अब तक बाहर नहीं निकला था। यहाँ की तफरीहात का क्या पूछना, हर कदम पर कोई ना कोई तफरी मौजूद होती थी, लेकिन कासिम की वजह से इस हद तक बोर हो चुका था कि अपनी ही बोझ भरा गुजारने लगा था। सुबह से अब तक हमीदी इस खौफ से बाहर नहीं निकला था कि लोग इससे कासिम के मुतालिक सवाल करेंगे। यहाँ तक कि इस होटल में कई मशरकी भी मुकाम थे और उन्होंने बात सारे होटल में फैला दी थी कि कासिम औरतों की तरह गुफ्तगू करता है। ठीक 9 बजे हमीद उठा था कि फ़ोन करके पाइप का तंग बापू मकवाए, लेकिन अभी मेज़ तक पहुँचा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, हमीद ने जुमला में डालने का। और दूसरे लम्हे होटल का सुपरवाइज़र अंदर दाखिल हुआ। बस मुदाखलत पर माफ़ी चाहता हूँ जनाब, सुपरवाइज़र ने कहा। कहीं लोग ख्याल है कि आपके साथी सही होते वक्त नहीं है, और ये ख्याल आपके मुताल्लिक भी हो सकता है, बशर्ते कि आपको नापसंद करने लगे। देखिए, दूसरी बात है, मैंने सुना है कि औरतें कितना गुफ्तगू करते हैं, दुनिया को कहानों में से बात नहीं कर सकता। मैं आपसे सलाह करता हूँ कि इन्हें कहीं और ले जाइए, यहाँ लोगों में इनकी वजह से हरास फैल रहा है। सुपरवाइज़र ने कहा। कमाल है, हमीद हंस पड़ा। लोगों में इसलिए हरास फैल रहा है कि औरतों की तरह गुफ्तगू करते हैं। देखिए, इस मसले पर संजीदगी से बात कीजिए, वरना आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। कैसी परेशानी? हमीद उसे बोलने लगा। मैं पुलिस को भी इत्तला दे सकता हूँ और आपके दोस्त को पागल खाने भी भिजवाया जा सकता है। नीचे खड़ा गया। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं शाम तक यहाँ से चला जाऊँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुपरवाइज़र ने नाखवार लहजे में और कमरे से निकल गया। अब हमीद गुस्से से पागल ना हो जाता तो क्या करता, और ये गुस्सा फरीदी पे था। खामो खा पीठ बैठाई, मुसीबत गली निकाल दी। हमीद पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकला और कासिम के कमरे की तरफ रवाना हो गया, लेकिन इस कमरे में ना कासिम नजर आया, ना इसका सामान। इसने वहीं से सुपरवाइज़र को फ़ोन किया। हमारे सुपरवाइज़र ने कासिम की रामरे के मुतालिक लाइन में जारी की। हमीद ने सोचा, ये दूसरी अगर यहाँ से चला गया तो वो यकीनन किसी तो पागल खाने में मिल सकेगा। कमरे से निकलकर हमीद ने इसके मुतालिक पूछगछ की। इस वेटर को तलाश किया जो कासिम के कमरे में सर्व करता था। वो ताना नहीं था जनाब। कौन था इसके साथ? इनका जापानी दोस्त। वेटर ने कहा। जापानी दोस्त? हमीद की हैरत में इजाफा हो गया। तो मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो चीनी था या जापानी था, लेकिन था इन्हीं दोनों में से। मैं चीनी या जापानी आदमी में तमीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दानिश में इसके चेहरों की बनावट यकसा होती है। वेटर ने कहा। पर मैंने तो कभी इनके साथ किसी चीनी या जापानी को नहीं देखा। हमीद ने कहा। ना होगा, मगर वो इनके गहरे दोस्तों में से मालूम होता था। वो तुमने इसका अंदाज़ा भी कर लिया चाहिए। वो इनके लिए बुनी हुई मुस्लिम राने और मुख लाया करता था। अरे भाई, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। हमीद की हैरत बढ़ती गई। ना देखा होगा, उसने लापरवाही से कहा। इस वक्त अपने कमरे में होते होंगे, वो अमूमन रात का ही आता था। हमीद ने पल के जब कहीं चंद लम्हे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, उसे यहाँ काफ़ी खुराक नहीं मिलती थी। जी नहीं जनाब, जब से हमें मालूम हुआ था कि वो दिमागी फतूर में इनके खुराक के मामले में मोहताज हो गए थे, इनमें से उसकी फरमाइश से कम लेने लगे थे। यकीन जहाँ हमीद ने एक तवील सांस ली। हमीद की उलझन बढ़ती जा रही थी। तुमने सबसे पहले कब इसके साथ देखा था? ठहरी, मुझे सोचने दीजिए। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। और डाइनिंग हॉल में बेहोश हुए थे। इससे पहले भी इनकी मेज़ पर नजर आया था। हमीद अपना सर हिलाने लगा, फिर बोला, क्या वो इस तरह पहले भी आता जाता रहा आप लोगों की आमद से पहले? वेटर ने पूछा। हाँ। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। सुपरवाइज़र भी आगे और उसकी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुन रहा था। हमीद उसकी तरफ मुड़कर बोला कि मैं जुर्म की बू सूंघ रहा हूँ। क्या मतलब? सुपरवाइज़र उसे घूमने ला। मेरे साथी का हुआ तो क्या आप मुझे उसे औरत ही समझते? सुपरवाइज़र मुझसे संजीदगी से गौर कीजिए। हमीद ने गुस्से ले लहजे में कहा। मेरा तो एक मैं दौलतमंद आदमी, लेकिन ज़्यादा चलाक नहीं है, इसलिए बस क्या हुआ कि मैं खाना कर बोल रहा था। सुपरवाइज़र कुछ सोचने लगा, फिर बोला, देखिए जनाब, और ये मामला है तो आपको इन्हीं सबसे मुनासिब मदद मिल सकती है जिनके वसावत से आपने अन्य काम किया। मैंने फिर मुतय्यर अंदाज में फल के कहीं इसका ख्याल था कि अपने सफारत खाने की साजत से ठहरा होगा। क्योंकि क्या कोई मुकाबली आदमी? आप नहीं जानते? सुपरवाइज़र के लहजे में रहती। नहीं, मैं नहीं जानता। मेरे एक दोस्त ने इत्तला दी थी, क्या ठहरने का नाम कर दिया गया। आइए मेरे साथ आइए, मैं इसका पता दे दूँगा।
अमित को अपने दफ्तर में लाया और मैं इसके दराज में से कुछ देर तक कागज़ उलट पड़ने के बाद एक मुलाकाती कार्ड निकाले। लीजिए, बाहर किसी टैक्सी वाले के सामने से नाम दर्रा दिया, आपको पहुँचा देगा। कार्ड पर डॉन मैकार्टर तहरीर था, मगर इस पर पता कहाँ का है सब कुछ है जनाब। आप किसी से डॉन मैकार्टर के मुताबिक पूछेंगे, आपको बता देगा। हमें सोचना आखिर डॉन मैकार्टर कौन है जिसकी वसादत से होटल में ठहरा? क्या फरीदी ने से उसके बरह रास्त ताल्लुक आते, लेकिन उसके ताल्लुकात ऐसे होते तो कम अज़ कम उसे यकीनी तौर पर उसकी ज़ियारत नसीब हुई होती है। हमीद होटल से बाहर आया और एक टैक्सी ड्राइवर के वो काट रखता हुआ बोला, इसे यहाँ पहुँचा दो। बहुत बेहतर जनाब, शुक्रिया। वो हमीद को ऊपर से नीचे देखता हुआ बोला। देखने का अंदाज़ ऐसी था कि हमीद को भी उसके मुताल्लिक़ सोचने पड़ा, लेकिन वो उसे कहीं सही मायने न देखा। टैक्सी चल पड़ी। हमीद सोच रहा था कि डॉन मैकार्टर कोई बहुत ही मौजूद और मशहूर आदमी मालूम होता है। दफ़ातन ड्राइवर ने पूछा, आप परदेसी हैं? शायद। हाँ, मैं मशरक़ से आया हूँ। डॉन मैकार्टर से पुरानी चैन पहचाने खतई कि मुझे हैरत है कि फिर आप यहाँ क्यों जा रहे हैं? हैरत क्यों है? क्या मशहूर आदमी है? मैं इसके संग सही हूँ कि हर जगह मशहूर आदमी से मिलता। आप गलती कर रहे हैं जनाब। टैक्सी ड्राइवर ने हमदर्दा लहजे में कहा, किसी ने आपको डॉन मैकार्टर के मुताबिक गलत इत्तला दी। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। नहीं बोला, इसके यहाँ ऐसे अशखास आते हैं जिन किसी को कत्ल कराना होता है, या फिर ऐसे अशखास जो बहुत मालदार होते हैं इन्हें वो वक्ती तौर पर लुट भी जाए, फिर इन्हें ज़्यादा सदमा ना हो, और फिर ऐसे अशखास को मानो उसके एजेंट ही पास करवा भेजते हैं। अमीन सन्नाटे में आ गया। इसकी जेब में काफ़ी बड़ी रकम मौजूद थी। फिर उसे क्या करना चाहिए वो सोचने लगा। अच्छा, फिर मुझे यहीं उतार दो। अमीन ने कुछ देर बाद कहा। वो एक अजनबी देश में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहता था। ड्राइवर ने एक जगह टैक्सी रोकी और हमीद किराया अदा करके नीचे उतर गया। हमीद खुद को इस वक्त उल्लू महसूस कर रहा था। करीबी एक कैफ़े में जा बैठ गया। काफ़ी मंगाई और सोचता रहा। काफ़ी देर के बाद वो बिल अदा करके काउंटर पर आया। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देना चाहता हूँ जनाब, उसने काउंटर की लगता है फरमाइए। मुझे एक आदमी के टेलीफोन नंबर मालूम करने चाहिए। फरमाइए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि नावल 1950s का है, ठीक है जी। हाँ बताइए जनाब। किलर ने एक तरफ रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी उठा दिया। डॉन मैकार्टर जी। किलर चौंक पड़ा। वो अमीद को ऐसे देखता रहा जैसे अपने अपने कानों पर गए। जी हाँ, डॉन मैकार्टर। किलर सर झुका कर डायरी के अरफाक रखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद इतना हमीद का नंबर बना। हमीद ने नोटबुक में नंबर नोट करते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद वो फिर टेलीफोन बुथ पर था, किसी फुटपाथ पर था, किसी टेलीफोन बूथ की तलाश में था। वो इसी कैफ़े से फ़ोन कर सकता था, मगर चूँकि इसकी कॉल की नौयदी दूसरे तीसरे से मुनासिब नहीं चलता। एक राहगीर ने पब्लिक बूथ तक उसकी रहनुमाई की। हमीद ने पब्लिक बूथ में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और नोटबुक में तहरीर किए हुए नंबर डाल दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करी। मुझे डॉन मैकार्टर से मिलना है, हमीद ने खाली से अंग्रेजी लहजे में कहा। होटल नियो के सुपरवाइज़र के लहजे की नकल उतारने। एक मिनट ठहरो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। फिर कुछ देर बाद खामोशी रही और उसके बाद हमीद ने किसी खटखने कुत्ते की गुर्राहट सुनी। हेलो, डॉन मैकार्टर बोल रहा हूँ। मैं 2 महीनों का सुपरवाइज़र बोल रहा हूँ। आपको क्या है? आपने चंद दिन पहले 2 आदमी ठहराए थे। हाँ, तो फिर इनमें से एक गायब है और दूसरा कह रहा है कि इसका हुआ है। दूसरा आदमी बतला है। मुख्तार हराम, तुमने ऐसी खबर सुना रहे हो कि चाहते हो कि वो मैंने खंडर बन जाए। हम क्या कर सकते हैं जनाब? जनाब के बच्चे दूसरे आदमी को फ़ौरन मेरे पास भेजो, 20 मिनट के अंदर अंदर। बहुत बेहतर जनाब। हमीद ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो मुतमईन था, ऐसे यकीन हो चुका था टैक्सी ड्राइवर के वैन की रोशनी में वो मीनू का सुपरवाइजर डॉन मैकार्टर का एजेंट नहीं हो सकता। हमीद ने फिर एक टैक्सी की और ड्राइवर को सिर्फ डॉन मैकार्टर का नाम बताया। इस ड्राइवर ने भी उसे हैरत से देखा, लेकिन हमीद तो मुतमईन हो गया था। इसलिए अपने अंदर से लापरवाही ज़ाहिर करता रहा। टैक्सी चल पड़ी। इस ड्राइवर ने उसे डॉन मैकार्टर के मतलब कोई गुस्सा नहीं की। कुछ देर बाद टैक्सी रुक गई। कहाँ? हमीद ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो एक कुशादा और पुरौनक सड़क थी जिसमें हर तरफ दुकानें थी, कुछ होटल थे और कुछ शराब खाने थे। वो ड्राइवर ने एक शराब खाने की तरफ इशारा किया। अमीद चुपचाप उतर गया, ड्राइवर को किराया दे और शराब खाने में घुस गया। सदर दरवाजे के करीबी 2 आदमी शायद उसके मदद हुए। इधर आइए जनाब, एक ने नहायत अदब से कहा और हमीद बाएँ जाने वाले दरवाजे में मुड़ गया। एक तवील राहदारी थी। इसकी रहनुमाई करने वाला कुछ दूर चलकर एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। आप दस्तक देकर अंदर जा सकते हैं, इसने कहा और उल्टे पाँव वापस सो गए। अमीन ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ अंदर से हुर्राट वाली आवाज़ आई। हमीद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके सामने एक लाइन से बूढ़ा खड़ा था जिसमें में लग रहा था बूढ़ा होने की अद्भुत बहुत ताकत है। अलबत्ता चढ़ी हुई घनी मूछें बेदाग सफ़ेद थी और सर बिल्कुल साफ था। आँखें या गारों की बात। बैठ जाओ। बूढ़े ने न लहजा रखा। उसकी आत्मा को हटा नहीं थी। अमीर बैठ गया। क्या किस्सा है? उसने पूछा। मुझे मालूम है कि हम दोनों आपकी वसात से बोलने में अच्छा ये दोस्त है। मुझे लंदन से कर्नल फरीदी का तार मिला था। उन्होंने का असिस्टेंट कैप्टन नहीं है। तो अच्छा, मगर क्या बात हुई? हमीद ने कासिम का किस्सा शुरू से आखिर तक दोहराया। अब तक वेटर किसी चीनी जापानी आदमी की कहानी सुना रहा था। वो क्या डॉन मैकार्टर ने पूछा। हमीद वेटर का बयान दोहराने लगा। डॉन मैकार्टर तशवीश का चंदाज में सुनता रहा और हमीद के खामोश हो जाने पर बोला, उसे कि नहीं आ रहा।
तो कोई चीनी आदमी था, वो चीनी और जापानी में तमीज़ नहीं करता था। मेरे ख्याल से कोई चीनी आदमी होगा। डॉन मैकार्टर ने कुछ सोचेगा यहाँ बदमाश किस्म की चीनियों की कमी नहीं। मगर आपका साथी वो बहुत दौलतमंद है, इसने सयाद के लिए एक बहुत बड़ी रकम अलाइड बैंक में मुंतकिल की थी। हाँ, तब तो वही हो सकता है। मैं इन चीनियों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये भी मुमकिन है कि आपके दोस्त की बेहोशी किसी दवा के इस्तेमाल नहीं रहेगी। इन चीनों के पास ऐसी दवाएँ होती हैं जो किसी की समझ नहीं आती। फिर बताएं मैं क्या करूँ। मैं आगे मुस्तफा चाल चलन वाले चीनियों को पकड़वाऊँगा। आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका दोस्त मैट्रिक में तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मेरी नज़र से नहीं छुपा सकेगी। मैं बहुत मशहूर हूँ। अमीर ने कहा। डॉन मैकार्टर कुछ ना बोला। मैं सोचा था कि आखिर फरीद से उसकी किस किस्म के ताल्लुक आता है। डॉन मैकार्टर ने मेज़ पर रखी हुई बल्कि घंटी का फ़ोन दबाया। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये भी सूरत से कोई शरीफ आदमी मालूम नहीं होता था। तन लेन से कहो कि मैकार्टर उस और उसके तमाम साथियों को अपने बाग में तलब करता है। 4 बजे तक शाम तक सबको वहाँ पहुँचाना चाहिए। इसका एक आदमी भी गैर हाजिर हुआ तो एक भी चीनी मैट्रिक में ना दिखाई देगा। आने वाले ने नींद पर एक टैक्सी से मिल रहा थी और बोला बहुत बेहतर जनाब जाओ। वो फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया। तुम क्या पियोगे? डॉन मुकाटे ने हमें से पूछा। फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन आपकी मुराद शराब से तो मैं शराब नहीं पीता। कर्नल फरीदी के सिस्टर में डॉन मुकाटे ने मुस्कुराया। वो बोला तुम्हें क्यों शराब पीने देगा? आप कर्नल को कब से जानते हैं? बहुत दिनों से। जो सिर्फ 18 साल का था। मीर को हैरत ज़्यादा देखा और फिर मुस्कुराया। और मुझे इसका फिक्र है कि 20वीं सदी के हैरत अंगेज़ आदमी से बहुत दिनों से वाकिफ़ हूँ। उस वक्त से जानता हूँ जब उसके मुस्तकबिल के लिए सिर्फ पेशन गोई ही की जा सकती थी। मैंने भी एक ऐसी पेशन गोई की थी जो हर बार से साबित हुई। मैंने कहा था एक दिन वो नाकाबिले से हम आदमी खिलाएगा। शायद तुम्हें जानता रहता था मेरा मौसम भी। उसने एक बार अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। ये जानी की बात है कि वो 18 साल का था। लंदन में ज़ेर तालीम था। वो ये था कि मैं एक रात पे काटली के एक शराब खाने में था। अचानक वो आग लगे। शराब खाने की आग का क्या पूछना, बस उसे बारूद खाने से हम चारों तरफ से शोलों में घिर गए थे। आग आनंद फानंद फैली हुई थी। मैं ना जाने किस तरह ऊपरी मंजिल के जीनों तक पहुंच पाया। बदहाजी में ऊपर चढ़ता गया, लेकिन फिर गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वापसी नामुमकिन थी कि जीने भी आँखें लपेटना आ चुके थे। शराब खाने के ऊपर रहायशी फ्लैट थे। मैंने वहाँ औरतों और बच्चों को बुलाते देखा। बाहर निकलने के सारे रास्ते महदूद हो चुके थे और फिर मैं खुद भी इन्हीं औरतों बच्चों की तरह चीखने लगा। मुझे उस वक्त का एतराफ़ करते बेहद शर्म आ रही है कि मैं बुरी तरह गायब हो गया था। नीचे फायर ब्रिगेड आ गया था। पानी की दो धारें दीवार और चलती गाड़ियों पर पड़ रही थी, लेकिन किसी में भी नहीं थी कि ऊपर आ सकता। नीचे एक बहुत बड़ा जाल तान दिया गया था और बराबर हिदायत की जा रही थी कि ऊपर वाले नीचे घुटना को शुरू कर दें। ऐसा कोई भी तैयार नज़र नहीं आता था। खुद मुझसे भी ना हो सका। बात दरअसल ये थी कि जाला में नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक आदमी ने मुझे नीचे धकेल दिया और मेरे अलग से एक तवील चिक निकली। मैं जाल पर गिर के खला में झूल रहा था। मुझे जाल पर से अड्डा डाला गया और फिर औरतों और बच्चों को नीचे फेंका गया। फरीदी था जिसने फाइव के सारे ऊपर चलने की हिम्मत की थी और वही औरतों और बच्चों को उठा उठा कर नीचे फेंक रहा था। इसी ने मुझे जाल पर गिराया था और सबसे आखिर में जब वो खुद कूदा तो उस कपड़े में आग लग चुकी थी, पूरी तरह झुलस चुका था। कर्नल ने आज तक मुझे नहीं बताया कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है। अभी नहीं कहा। कर्नल तुझे क्या बताएगा? इसकी सारी ज़िंदगी ऐसे वाक़े से भरी हुई। डॉन मैकार्टर तवील सांस लेके बोला। अभी 3 बजे तक डॉन मैकार्टर के शराब खाने में रहा। फिर वो उसे सांस लेकर उस मुकाम के लिए रवाना हो गया जहाँ उसके बयान के मुताबिक मुस्ता चीनी इकट्ठे किए गए थे। यह खुशनुमा और तवीला हरीस बाग था जिसके बस में भी एक शराब खाना। अमीन ने लॉन पर बैठे हुए चीनियों का शुमार किया। तादाद में 62 थे। इनमें से एक आदमी उठकर डॉन मैकार्टर के करीब आया। अमीन ने महसूस किया सब मैकार्टर को खौफ और नफरत से देख रहे थे। क्यों लेंथ है? मैकार्टर ने खुश ऐसे में अच्छे तो हाँ सीने में बहुत अच्छा, मगर आखिर आपको ने हमें क्यों तलब किया? थोड़ी देर ठहरो। डॉन मैकार्टर हाथ उठा कर बोला। मुझे एक आदमी का इंतजार है। मैं समझता हूँ सीने में किसी ने आपको हमारे खिलाफ भड़का लाया है। वो इतनी देर खामोश हो के यहाँ तक वो आदमी ना आ जाए। अमीन ने सोचा कि किस आदमी का इंतजार है। उन्होंने डॉन मैकार्टर से कुछ नहीं पूछा। फिर थोड़ी देर बाद इस आदमी से वाकिफ हो गया। आने वाला वो मैंने का वेटर था। उन्हें कासिम के मुतालिक सारे गुफ्तगू फहम बचाई थी। सारे चीनी एक लाइन में खड़े कर दिए गए और वेटर से बात करने को कहा गया। उन्हें बारी बारी से हर एक को बकौर देखा और मैं ऐसा अंदाज में सर बोला इनमें से कोई भी नहीं था। सर मुझे भी तो कुछ बताओ। सीनिमल तनलैन बोला। तब डॉन मैकार्टर ने कोसी लिया आपने सारी खाने वो ठहरो। सीनिमल तनलैन मायना खैस अंदाज में अपनी आंखों को गर्दे देता बोला। इस बात के लिए इन सबों को नाक लगते लीजिए तो मुझसे पूछ लिया होता ये बेचारे क्या जाने, लेकिन मेरी भी बेकसूर को मुझे हालात का लीन था, वरना कभी ऐसे नहीं होता। क्या बात है? आज तक एक आदमी मेरे पास मुकीम था। वो सिंगापुर से आया था और मेरा हमवतन था। वो 3 दिन से भुनी हुई रानी और मुर्ग मुसल्लम कहीं लेकर जा रहा था। आज दोपहर को उसके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी भी था। इसके साथ वो मेरे घर पर आया और अपना सामान लेकर कहीं और चला गया। सामान लेकर चला गया वो, मगर कहाँ? अफसोस कि उसने नहीं बताया। मैं तो घर पर मौजूद नहीं था। मुझे अब ये बात अपने नौकर से मिली। उस आदमी का नाम क्या? रोजन की। वो सिंगापुर से आया था और अमरीका जाने का इरादा रखता था। एपिसोड नंबर 5 एंड